So hello, hi and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush. I hope you all are good and fine. तो भाई साहब कैसे हैं सभी के सब? आई होप सब अच्छे होंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कह दीजिए कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं. नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दे रखा है, उस पर सब्सक्राइब करो. सो जैसा कि लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम टुडे. सो यस, स्टार्ट फ्रॉम टुडे. अगर आप ये सोचते हैं कि आप अभी देर हो चुकी है आपको किसी भी कार्य को करने में, इट कैन बी योर लर्निंग्स, आपकी किसी भी चीज़ में आप सोचते हो हमारी एज हो गई है या आपने बहुत देर कर दिया है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है. आज से शुरुआत करो, पिछला सब कुछ छोड़ छाड़ के, और सब कुछ अच्छा होगा. तो इन सब चीज़ों को आगे करने से अच्छा है हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो का टॉपिक. तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली बार ट्री के ऊपर पढ़ा था कि ट्री क्या होता है. ट्री के हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़े थे. आई होप तुम्हें पसंद आए होंगे सभी को. आज के लेक्चर में व्हाट वी आर गोना डू इज़ दैट कि हम बाइनरी ट्री के बारे में बात करेंगे, और जो उसमें बेसिकली जो मेनली फार्मूलाज जो लगते हैं उनके नोट्स और उनकी हाइट निकालने में हम वो करने वाले हैं. तो इस चीज़ को यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं और हम शुरू करते हैं बाइनरी ट्री. तो जैसे आप सभी को पता है ट्री हमने कर लिया था. व्हाट इज़ ट्री? ट्री अगर एक रिवीजन के तौर पे अगर मैं बताऊं तो एक ट्री होता है जिसके कुछ अंदर नोड्स होती हैं हमारे पास, और उसमें कुछ वर्टिसेस होती हैं, और 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं. लीव्स नोड होती हैं, दिस इज़ रूट नोड, ये इसकी पेरेंट नोड, एंसेस्टर्स. ये सब हमने कुछ बेसिक चीज़ें करी थी. और इसके बाद अगर कुछ भी हो तो जा करके अपना पिछला वीडियो जो कि नीचे इसी प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा वो देख सकते हो. तो बात करते हैं हम बाइनरी ट्री की. बाइनरी ट्री क्या होता है? तो बाइनरी अगर आप इसको एक नाम से अगर आप पता करो कि बाइनरी मतलब बाई एक सिंगुलर होता है जिसको आप बोलते हो बाई ट्राई, और एक सिंगुलर को भी हम कुछ बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है यहाँ पे. तो बाइनरी ट्री जैसा कि नाम से पता चल रहा है कुछ दो का समथिंग कुछ खबर मिल रही होगी. तो एक ट्री जो कि हमने पढ़ा था उसमें कितनी भी नंबर ऑफ नोड्स किसी की भी हो सकती थी, बट जो बाइनरी ट्री होता है उसमें हर एक की सिर्फ 2 नोड होंगी या 0 नोड होंगी या फिर 1 नोड होगी. अगर यहाँ के बात करें तो हम इसमें आ जाएं ये, तो इसमें हमारे पास कितनी नोड है? 2 नोड है. इस वाली ट्री की 2 नोड्स, इस ट्री की 2 नोड, इस ट्री की इस वाले नोड की 1 नोड, इसकी 0, इसकी 0. तो बाइनरी ट्री की सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इसकी हमारे पास 0 1 या 2 हमारे पास नोड होंगे मैक्सिमम. मतलब नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स जो लाई कर सकते हैं किसी भी रूट नोड की, वो या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा. इसके अलावा 3 अगर जहाँ कहीं भी आ जाएगा, 4 जहाँ कहीं भी आ जाएगा, वो हमारी बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा. तो अगर बाइनरी ट्री अगर दूर से ही पहचानना है तो इतना देख लो कि अगर किसी पेरेंट नोड की, अगर एक अलग भाषा में बात करूं, तो जो तुम्हारा जो पेरेंट नोड है उसके सिर्फ 0 1 या 2 चाइल्ड होंगे, इसके अलावा उसके चाइल्ड नहीं हो सकते. जैसा कि इंडिया में होने वाला है, कहीं कहीं पे कर दिया गया है कि आप मैक्सिमम आप 2 चाइल्ड रख सकते हो. तो किसी भी पेरेंट के या तो 0 चाइल्ड होंगे या 1 चाइल्ड होंगे या 2 चाइल्ड होंगे. तो एक तरीके से इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ बाइनरी ट्री. कुछ ही दिनों में बाइनरी ट्री बन जाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए. बट अभी कुछ जो खबर आई है कि चाइना ने जो अपना मैक्सिमम था वो 3 कर दिया है अब, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी. तो उन्होंने बोला कि हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और अपना वर्चस्व कायम रखेंगे पूरी दुनिया के अंदर. तो इसीलिए उन्होंने 3 कर दिया. तो ये कुछ ऑफ टॉपिक बातें हो गई. तो ये एक बेसिकली हमारे पास बाइनरी ट्री है. तो अगर हम बाइनरी ट्री के बारे में कुछ एग्जांपल देखें कि कौन कौन से बाइनरी ट्री होते हैं, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ 0 1 2 0 1 2. ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं. तो अगर कुछ हम टॉपिकली सीरियसली अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से बाइनरी ट्री होंगे, तो एक हमारे पास ये बाइनरी ट्री है, दिस इज़ द बाइनरी ट्री, दिस इज़ द बाइनरी ट्री. ये एक हमारे पास बाइनरी ट्री है क्या? नहीं, बिकॉज इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, इसके 1 है, इसका 1 है, इसका 0 है. तो जहाँ कहीं भी किसी के भी नंबर ऑफ नोड्स या फिर उसके बच्चे अगर 3 से 2 से ज़्यादा निकल आए तो वहीं पे आप समझ सकते हो कि ये बाइनरी ट्री नहीं है. तो बाइनरी ट्री होने के लिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन 0 1 या 2 आपके पास बाइनरी ट्री होना चाहिए. ठीक, अब बात करते हैं इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट आपके पास नंबर ऑफ नोड्स दिए हैं, कि कुछ आपके पास नंबर ऑफ नोड्स दिए होंगे और आपको उससे निकालना है कि आप इससे कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो. तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ n इज़ इक्वल टू 3.
अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स, तुम्हारे पास क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 3 है, तो उन 3 नंबर ऑफ नोड्स से आप कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो, यानी नोड्स आप कितने यूज़ कर सकते हो, सिर्फ 3। अब बाइनरी ट्री कितने बना सकते हो ये देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो ट्री आप बनाओगे वो तो एक सिंपल सा ट्री हमारे पास ये बन गया, ठीक, एक रूट नोड, इसके 2 चाइल्ड, तो यहाँ पे बेसिकली 1 2 3, ठीक, 3 नोड ये बन गई। दूसरा अगर तुम बनाने पे आ जाओ तो तुम ये बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो बाइनरी ट्री बिकॉज 0 1 और 2, तो इसका 1 इसका 1 इसका 0, परफेक्टली फाइन। तीसरा अगर बनाने पे आ जाओ तो तुम ये बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो बाइनरी ट्री, इधर इसका ये लेफ्ट चाइल्ड है, इधर इसका ये राइट चाइल्ड है, तो तुम ये भी बना सकते हो। एक और तरीके से बना सकते हो कि इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दो और इसका राइट चाइल्ड बना दो, ये भी बन सकता है। एक और बन सकता है जो कि मैं इधर ही बना दूंगा यहाँ पे, दैट इसका राइट चाइल्ड बना दो और इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दो, तो ये बन गया। तो बेसिकली n इज इक्वल टू 3। क्या इसके अलावा कोई आप बना सकते हो, अगर आपके पास दिमाग में कुछ है क्या कि 3 1 2 3 4 5, 5 के अलावा क्या कितने नंबर ऑफ ट्रीज कोई आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे बन सकते हैं कि नहीं, तो ये एक आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो एक बार ध्यान से देखो क्या यहाँ पे बना सकते हो कुछ कि नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि आपके बेसिकली 5 ही बनेंगे। तो अगर n इज इक्वल टू 3 है तो आप नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कितने बना सकते हो, 5। इसके अलावा अगर तुम जाओगे जैसे कि कुछ भी नहीं बन सकता। अब अगर सपोज करो मैं लेता हूँ n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ नोड्स तुम्हारे पास आ गई 4। अब देखो 4 में कितने बनते हैं, तो 1 2 3 4, पहला तो ये बन गया, दूसरा 1 2 3 4 ये बन गया, 1 2 3 4 ये बन गया, 1 2 3 4 ये बन गया, 1 2 3 4। ऐसे करते करते तुम कितने भी यहाँ पे बना सकते हो। मतलब n इज इक्वल टू 4 पे तुम्हारे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और चलो इसी को थोड़ा सा और हम इसको देख लेते हैं और कैसे बना सकते हैं हम। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देख सकते हो 3 2 5 3 2 5 5 5 10 तो हमारे सामने ऐसे ही बन रहा है। बट n इज इक्वल टू 4 के लिए अगर तुम थोड़ा सा और जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ 14 नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज तुम्हारे पास कुछ बन करके आएंगे। ऐसे ही जब तुम 5 के लिए जाओगे तो यू विल गेट टू नो दैट कि आपके पास 5 के लिए कुछ आपके पास 42 नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज बनेंगे। अब क्या तुम बोलोगे भैया क्या ये स्पेसिफिक है नंबर, क्या फिर यह नंबर वेरी कर सकता है? जी नहीं, अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स है तो आप मैक्सिमम बाइनरी ट्रीज आप कितने बना सकते हो, 5। अब ये चीज़ निकल के कैसे आएगी, एक हम जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू समथिंग लाइक बात करो कि अगर आप नंबर ऑफ नोड्स n दिए हैं तो आप कितने नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज मैक्सिमम बना सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दिस इज अवर फाइनल फार्मूला नंबर 1, कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ नोड्स दिए हैं तो आप टोटल बाइनरी ट्री ऑफ n नोड्स आप कैसे बना सकते हो, 2n Cn अपॉन n+1। ये फॉर्मूला जब तुम लगाओगे तो इससे तुम्हें क्या पता चलेगा, इससे तुम नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज निकाल सकते हो, कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम n इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं तो कितना आएगा, 2 3 6 C3 अपॉन 4, ठीक है। तो 6 C3 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 1/4, ठीक है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, आई होप तुम्हें फैक्टोरियल निकालना आता होगा, और 1/4, तो 3 2 6 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5। तो इसके लिए भी यही वैरी करेगा, अगर यहाँ पे 4 रख दोगे तो 8C4 आ जाएगा और ये ऐसे चल जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप n की नंबर ऑफ नोड्स रख दोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज आप कितने निकाल सकते हो। कोई डिग्री का कुछ भी यहाँ पे कोई भी नया रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है, बट सिंपल सी चीज़ ये बात बोली गई है कि n इज इक्वल n नंबर ऑफ नोड्स से आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज यहाँ पे निकाल के ला सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। तो शायद इतना समझ में आ रहा होगा कि जिसके 0 1 या 2 चाइल्ड होंगे तो इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ थी कि आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो मेन फेमस क्वेश्चंस जो हमें हमेशा डेटा स्ट्रक्चर में या फिर क्वेश्चंस में कभी कभार यूज़ होते हैं या फिर इंटरव्यू में आपसे ये बेसिकली पूछ लिया जाता है ट्री और ग्राफ के क्वेश्चंस, तो उसमें जो बेसिकली जो पहला जो चीज़ आती है फॉर्मूला, जो सबसे पहला एक तो वो था कि n इज नंबर ऑफ नोड पे 2n Cn अपॉन n+1 ये आता है। ये थोड़ा सा रेयर पूछा जाएगा। पूछा ये जाता है कि आपके पास एक तो हाइट है
सीन क्या है कि आपको इन दो के बीच में आपको कुछ निकालना पड़ता है। सीन क्या है, आपको पता होगा कि हाइट कितनी है, हाइट आपको दे रखी है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम नोट्स पता करने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स आपको दे रखी हैं, आपको उसकी निकालनी है मैक्सिमम हाइट कितनी निकाल सकते हो, मिनिमम हाइट कितनी निकाल सकते हो। मतलब क्या आ सकता है, अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो आपको नोट्स दे रखी होंगी और आपको निकालना होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट कितनी एक बाइनरी ट्री की तुम निकाल सकते हो। तो ये जो दो मेन फॉर्मूला होंगे, इसको सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो सीधे सीधे निकल जाता है n = h+1 या फिर n = 2 to the power n+1 - 1। ये एक फॉर्मूला होता है, बट ये आया कैसे, इसको रटने से बढ़िया है हम इसको ये समझ लें कि आया कैसे, बिकॉज मैथमेटिक्स थोड़ा सा है और इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे अगर कैसे आता है। तो अगर आप भूल भी जाओगे फॉर्मूला तो ये निकाल सकते हो। ठीक, तो सबसे पहला हम कंडीशन ये देख रहे हैं कि हमें हाइट हमारे पास नोन है, हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स। कि तुम्हें हाइट किसी बाइनरी ट्री की दे रखी है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कितने लगेंगे उस हाइट का ट्री बनाने में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स तुम्हारे पास कितने लगने वाले हैं। अब यही हमें देखना। अब लेट अस सपोज अगर इसको यहाँ पे मैं इसको अलग कर लूँ और मैं यहाँ से तुम्हें बताऊँ, जैसे कि किसी भी हाइट की हमारे पास सपोज करो h दे रखा है, h = 3। ठीक, किसी भी बाइनरी ट्री की मेरे पास हाइट दे रखी है, सपोज करो कि 3 हाइट दे रखी है। अब उस 3 हाइट में आप कितने नोट्स आप बना सकते हो। ठीक, लेट अस सी हाइट कैसे निकालेंगे। इट इज़ नॉट लेवल। हाइट मैंने बताया था जस्ट तुम्हें कि हाइट जब भी आप शुरू करोगे तो 0 से शुरू करोगे, मतलब 0 1 2 3 4, पहली नोट 0 फिर 1 2 3 4। अगर लेवल पे जाओगे तो लेवल 1 2 3 4 आएगा। तो h = 3, मतलब 3 हाइट वाला बनाना है, या फिर 3 से छोड़ो 2। ठीक है, 2 से शुरू करते हैं फिर आगे करेंगे। तो ठीक, ये हाइट कितनी है हमारे पास, इसको मान लो ये 0, ये 1, ये 2, तो इसकी हाइट कितनी हो गई 2। मतलब 3 लेवल आपके पास 3 होने चाहिए, तभी आपकी हाइट कितनी जाएगी 2 पे जाएगी। ठीक है, तो एक तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक, और कैसे हाइट निकलेगी, 1 2 3, हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे कितनी है 1 2 हाइट है, परफेक्ट। हाइट कितनी है 2 है, 2 है हाइट ना। ठीक है, तो और हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज, एंड इसके अलावा कैसे निकाल सकते हो, ये और ये भी है। ठीक है, ये भी निकाल सकते हो, फिर इसको हटा दो इसको हटा दो, ऐसे कुछ निकाल सकते हो। तो तुम्हें निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स तुम यहाँ पे कितनी बता सकते हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स आप यहाँ पे कितनी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट गिवन है 2, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स। तो एक बार अपने दिमाग में देखो, हाइट यहाँ पे 2 दे रखी है, तो हमें इसी में तुम्हें पता चल जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स कितने निकाल सकते हैं। तो अगर बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपल सी चीज़, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स तो हम क्लियरली बता सकते हैं अगर कोई बाइनरी ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट, मतलब उसके सारे चाइल्ड यहाँ पे फुलफिल हो, तो वो तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स निकल जाएगा। लाइक कि अगर हमारे पास ये रूट है, इसके 2 चाइल्ड कर दिए, ये रूट है, इसके 2 चाइल्ड कर दिए, ये रूट है, इसके 2 चाइल्ड कर दिए, हाइट हमारी आ गई 3, खत्म कर दो। तो कितने यहाँ पे नोट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज अवर मैक्सिमम, मैक्सिमम इज इक्वल टू 7। ठीक, मैक्सिमम इज इक्वल टू 7। अगर मैं बात करूँ मिनिमम की, तो मिनिमम हमें कितने चाहिए, अगर सीधी सीधी रेखा खींच दो, मतलब मैंने बोला ना बाइनरी ट्री ये भी है, चाहे जितना तुम लेके जा सकते हो उतना ले आओ। अगर तुम्हें हाइट बनानी है 7, तो 7 ऐसे ऐसे करते चले जाओ, तो ये हमारे पास जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स। तो मिनिमम मुझे पता चल गया, मिनिमम कितना होगा कि 1 2 3। हाइट कितनी चाहिए 2, नोट कितनी चाहिए 3, हाइट कितनी चाहिए 3, तो एक और नोट ऐड कर दो, नोट हो जाएगी 4। तो अगर हमारे पास हाइट दे रखी है h, तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स होंगी वो कितनी आएंगी, यहीं से तुम्हें पता चल रहा है h+1, h+1। दिस इज द फाइनल मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास, h+1। बट हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स कितनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स का मतलब क्या है कि फुलफिल होना चाहिए। अगर मैं हाइट यहाँ पे बोलता हूँ 1, अगर मैं हाइट यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 1, और तो जितनी भी है तो सब उसी के बराबर आएंगे ना, इसको सबको कोई मतलब नहीं करने का। हाइट अगर मैं मान लूँ 1 है हाइट, तो कितना ले जाओगे यहाँ पे मैक्सिमम तुम ये ले जाओगे, तो 1 के लिए कितना 3, 2 के लिए कितना 2 के लिए कितना, अगर मैं 2 हाइट के लिए मान लूँ, या फिर 1 हाइट के लिए हमें चाहिए 1, 0 हाइट के लिए 1, इसके लिए 3,
और आप बोलो कि अगर मैं मैक्सिमम मान लूँ हाइट 2 मान लूँ तो कितना हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 7, 2 के लिए 7, 3 अगर हम रख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक 15 यानी कि 3 के लिए 15। तो ये कैसे निकल रहा है देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़, इसके लिए कितने नोड 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने आ रहे 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 2 का स्क्वायर के रूप से बढ़ेगा हाइट के तौर पे। मान रहे हो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, फिर अगला 2 का 4, फिर 2 का 5। तो अगर मुझे हाइट कितनी चाहिए यहाँ पे 2, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, यहीं पे रुक जाऊंगा, मीन्स कितना 2 का स्क्वायर। बट क्या ये नंबर ऑफ नोड्स इतनी है? जी नहीं, नंबर ऑफ नोड कितनी होंगी 2 2 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर n। कुछ ऐसा हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स जाएंगे, और ये मेरे पास क्या बन रही है, इसको आप मैथमेटिक्स में बोलते हो जीपी। ठीक है, ग्रामेटिकल प्रोग्रेशन एक होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक होता है हमारे पास ग्रामेटिकल प्रोग्रेशन। तो ग्रामेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ARn+1/n+1। तो इसको अगर तुम डिराइव कर लोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n+1 -1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर हमारे पास कुछ हाइट दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 रोज टू द पावर n+1 -1। ये मेरे पास मैक्सिमम नोड आएगी। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। तो वेरीफाई करने के लिए अगर मैं h की वैल्यू सॉरी यहाँ पे h लगा दीजिए, हाइट अगर मुझे चाहिए 3 तो 2 3 + 1 -1 2 रेज़ टू द पावर 4 -1 2 रेज़ टू द पावर 2 4 8 16 16 -1 इज इक्वल टू 15, जैसा कि हमने अभी देखा था उस बड़े वाले ट्री को बनाने में। तो बेसिकली क्या बोल सकते हो तुम कि जितने नंबर ऑफ जितनी हाइट होगी उसमें मिनिमम कितनी नोड्स लगेंगी हमारे पास, हाइट +1, मैक्सिमम नोड कितनी लगेंगी, जीपी बनेगी 2h+1 -1। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान से रखो और बाकी सब कुछ चीज़ ऐसे है। तो ये अगर जब भी कभी आए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये फाइंड करना है, हाँ दैट कि कुछ मतलब हाइट दे रखी है, आपको नोट्स निकालनी है, तो ऐसे निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख लें कि मैक्सिमम कैसे निकालेंगे हम 2 रोज़ टू द पावर h+1 -1, और मिनिमम हम कैसे निकालेंगे h+1। ठीक, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम अगला फॉर्मूला जो होगा वो ड्राइव करने वाले होंगे। अगला हम किस पे जा रहे हैं, अगला हम जा रहे हैं कि नंबर 2 अगर मैं बोलूं कि हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स गिवन है, नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास दे रखी हैं, व्हाट आई नीड टू फाइंड। अब मुझे क्या निकालना है, मिनिमम हाइट और मुझे मैक्सिमम हाइट, मुझे यहां से इनको पता करके बतानी है कि कितनी होगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम हाइट अगर तुम्हें पता करके देनी है तो इसी तरीके से तुम निकाल सकते हो। कैसे? लेट अस सपोज मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स आ जाती हैं 3, तो मैं कितनी मिनिमम हाइट निकाल सकता हूं। तो मिनिमम हाइट मेरे पास यही होगी। शुरुआत से लेवल बाय लेवल आप फिल करना शुरू कर दो, जितना बढ़ जाए उतना मिनिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी ले जा सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। सीधी सीधी रेखा खींच दो, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी, यानी इक्वल टू 5 ले लो। तो 1 2 3 4 5 कितनी हाइट निकल रही है, 1 2 3 4। ये नहीं गिनते, ये नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि हाइट हम 0 से शुरू करते हैं, वहां से वहां तक की मैं हाइट ले रहा हूँ, ग्राउंड से नहीं लेते हैं ना। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सिंपल से अगर मैं बात करूं यहीं से, तो मैं अगर मैं डिराइव करके दिखा दूं तो मैक्सिमम हाइट तो मेरी कितनी लग रही है, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं -1। क्लियर है कि नहीं? हाइट कितनी है 2, नोड कितनी है 3, हाँ मैक्सिमम, सॉरी हाँ मैक्सिमम हाइट कितनी है हमारे पास 4, नोड कितनी है 5। तो जो मैक्सिमम हाइट मेरे पास यहां से निकलेगी वो मेरे पास कितने निकलेगी, वो क्या n जितने नंबर ऑफ नोड्स है, नोड्स -1, तो n -1। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अगर मेरे पास नोड दे रखी है। मैक्सिमम हाइट नोड में n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, और h में हाइट में h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो मैक्सिमम हाइट मेरे पास कितने निकलेगी, n -1। टाइम हो चुका है थोड़ा सा ज़्यादा, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है। ओके, इट्स ओके, ठीक। तो ये मेरे पास ये निकल आएगा। इसी चीज़ को आगे देख के चलते हैं। हमारे पास मिनिमम हम कितनी निकाल सकते हैं, मिनिमम तो तुम ये निकाल रहे हो ना। ठीक, अगर मैं n की वैल्यू 5 ले लूँ तो 1 2 3 4
1 2 3 4 5, दिस इज द हाइट। तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 2 3, बट दिस इज नॉट द मिनिमम वन। तो मैक्सिमम हाइट मेरी n-1 है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से अगर तुम रिलेशन देखो तो मिनिमम और मैक्सिमम का रिलेशन बन रहा है, ऐसे ही हमारे पास मैक्सिमम और इसका मिनिमम का रिलेशन बनेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोट्स कुछ दे रखे हैं तो उससे मैं मैक्सिमम हाइट कितनी निकाल सकता हूँ, 2h+1 -1। ठीक, क्लियर है। मैक्सिमम हाइट मेरी कितनी निकलेगी, 2h+1 -1। मुझे क्या चाहिए यहाँ से, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स। मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ नोट्स तुम ऐसे ही निकाल सकते हो कि मिनिमम हाइट, या फिर कह सकते हो कि सॉरी, ये तुम्हारे पास कितनी थी हाइट, यहाँ से तुम नंबर ऑफ नोड निकाल सकते थे। तो मिनिमम हाइट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए होगा कि मैक्सिमम नोड का फॉर्मूला, बिकॉज हम मिनिमम हाइट के लिए मैक्सिमम नोड हम फिल कर रहे हैं, कितनी फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मिनिमम हाइट निकालने के लिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम नोड फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे ये h वाला पार्ट चाहिए ताकि मैं इससे यहाँ से निकाल सकूँ, बिकॉज जितनी ज़्यादा उसकी कह सकते हो, जितनी ज़्यादा उसकी नंबर ऑफ नोड्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी उसकी हाइट कम होगी। ठीक है ना, इसमें देखो नोट्स ज़्यादा है हाइट कम है, नोट्स ज़्यादा है हाइट कम है, नोट्स ज़्यादा है हाइट ज़्यादा है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना है। तो n = 2h+1, अगर मुझे इसको बाहर लेना है तो मैं क्या लूँगा, log n = h+1 log 2, ठीक है, -1, कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ से जो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी h = log 2 n+1 -1। ठीक, इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करो लॉग वगैरह निकाल के, तो यहाँ से जो तुम्हारी मिनिमम जो हाइट आएगी वो तुम्हारे पास कितनी आएगी, log 2 n+1 -1। ठीक, तो अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ, तुम्हारे पास हाइट गिवन है और तुम्हें मिनिमम और मैक्सिमम नोट्स निकालने हैं, तो मैक्सिमम नोट 2h+1 -1 और मिनिमम नोट्स h+1। अगर तुम्हारे पास नोट्स गिवन है और तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट जितनी भी नोट्स होंगी उसमें से एक कम, मिनिमम हाइट कितनी, log 2 n+1 -1। दिस इज हाउ यू कैन फाउंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नोट्स ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो हमने कुछ यहाँ पे 3 4 5 फॉर्मूलेस पढ़े। तो ये था आज की वीडियो का लेक्चर का, यही सब सारांश था हमारे पास कि आप इस तरीके से आप नंबर ऑफ नोट्स निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो। आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले होंगे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे। आई होप इस ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे करेंगे आप लोग, अच्छा लगेगा मुझे, बिकॉज हम 1000 के करीब पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप पसंद आया होगा। पहला वाला थॉट याद रखना, दैट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एक वेट मत करो कब क्या होने वाला है, या किसी भी डेट को मत शुरू करो कि कल शुरू करेंगे परसों शुरू करेंगे। इस चीज़ को आज ही शुरू करो, कुछ भी शुरू कर रहे हो आज से शुरू करो, ख़त्म करोगे जल्दी। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। मिलेंगे कल। रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल छुट्टी होगी हमारी घर, मतलब मेरी छुट्टी होगी। ठीक है, तो कल को वीडियो नहीं आ रहा होगा, ना इस चैनल पे ना दूसरे चैनल पे। दूसरा वाला चैनल कोड अड्डा इंग्लिश में है, सब्सक्राइब कर लेना अगर इंग्लिश में वीडियो चाहते हो तो। पाइथन की सीरीज़ वहाँ पे कंटिन्यू है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस टू यू ऑल। सभी बहनों को, सभी भाइयों को खुश रहो, और दैट्स इट, बाय बाय।